छोटे शेयरों की छलांग, दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल फटाफट से लेना शुरू करते हैं। अनुज सिंह जी का सवाल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ शेयर पड़े हुए हैं 501 रुपए के। अरे वाह। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके। इस पर बताइए, ये तो 501 के कैसे ले सकते हैं ये? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 401। 411 चल रहा है। चलिए बताइए रचित भाई, इसमें आपकी राय। मैं इसका जरा भाव देख लेता हूँ, क्योंकि का शेयर 173, अरे इन्होंने उल्टा लिख दिया, का रेट 173 है। 501 शेयर लिए हैं, माफ़ कीजिएगा। 173 के रेट के लिए हुए इन्होंने, तो ये तो बढ़िया अच्छा इनको रिटर्न दे रहा है रचित भाई। 173 का 411 एग्जैक्टली, बताएं। सर देखिए, मैं इनको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, कहीं भी आपको 416, 418, 420 रुपए का फिगर दिखे ना, प्लीज अपनी अराउंड 30-35% पोजिशन लिक्विडेट करिए। और इसके पीछे का बेसिक कारण है कि जब आपने इतने लोअर लेवल्स पे ले रखा है और आपकी कैपिटल फ्री हो रही है, इट इज ऑलवेज प्रूडेंट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ स्टॉक खराब है, स्टॉक अभी और चलेगा, बट ज्यादा लालच करना गलत है। यहाँ पे अराउंड 25-30% पोजिशन लिक्विडेट करेंगे, उसके बाद वेट करेंगे आराम से। अभी ये थोड़ा सा आपको स्ट्रेच वैल्यूएशन पे दिख रहा है, बट टेक्निकल ट्रेंड्स इसके अभी और ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं। ये बहुत कंफर्टेबली आपको आने वाले समय में मीडियम टर्म में 468 से 486 रुपए का लेवल भी दिखाएगा। वहां पे अराउंड और 25-30% लिक्विडेट करेंगे, बट यहां से स्टार्ट जरूर कर दीजिएगा। अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, छोड़िएगा मत। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है नॉर्जुमैन ऑफिशियल के नाम से है, वेलस्पन लिविंग। इस पर वैसे प्रदीप भाई हम बात भी कर चुके हैं। 110 शेयर हैं इनके पास 114 के रेट के। देखिए, जब से यूएस और भारत का मिलन हो रहा है, दोबारा से बातें हो रही हैं, तब से थोड़ा सा टेक्सटाइल शेयरों में बाइंग आई है। 110 रुपये से 130 रुपये के आसपास ही आ गया काउंटर। कहाँ तक जाता हुआ आपको लग रहा है सर? क्या करें इस पर? देखिए, अगर आप थोड़ा वेट करके जाएंगे नेक्स्ट कुछ ट्रेडिंग सेशंस, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसका 142 143 तक तो आना चाहिए, क्योंकि 143 का एक आसपास रेसिस्टेंस है। और जितने भी टेक्सटाइल काउंटर है, हमने देखा कि कितना जोर से नीचे आया था जिस टाइम पे टैरिफ का वो न्यूज आया था। सो कहीं ना कहीं देखा जाए, व्यू पॉजिटिव है। एक बार आप बने रहिए इस काउंटर के साथ। 142 इज कमिंग सून। ठीक है। रॉय साहब का सवाल ट्राइडेंट पर है सर, मैं उस सवाल को लूँगा, थोड़ा सा रुक जाइए। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर MIC इलेक्ट्रॉनिक्स पर, कमल भेकर जी का। रशीद भाई, इस पर सवाल काफ़ी आने शुरू हो चुके हैं, अब क्या करें इस काउंटर पर? सर हम बात कर रहे हैं MIC इलेक्ट्रॉनिक्स की। जी। इस पे मैं समझता हूँ सर, प्रदीप भाई का कवरेज भी था एक टाइम पे। और अभी जिस तरीके से स्टॉक मेंटेन कर रहा है, मैं समझता हूँ, अच्छा नहीं, उनका दूसरे वाले पे था, ई वाले पे था। ये जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, अभी आप इसको थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं, जब तक ये 62 रुपीज के ऊपर मेंटेन कर रहा है। वापस आपको सबसे पहले दिखाएगा 79 का लेवल, ऑफर दिखाएगा 94। तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन रखिएगा। जैसे ही 61 के नीचे जाए, अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कराते एग्जिट करिए, और द टाइम भी वेट करिए। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है अनु भट्ट जी का। इनका सवाल है वेस्टर्न करियर पर 131 रुपये पर लिए हुए हैं। प्रदीप सर का कॉल था। क्या करें सर अभी वेस्टर्न करियर? प्रदीप भाई, सर बाइंग कितने पे है? 131 पे बता रही हैं ये, और 143 चल रहा है, तो कंफर्टेबल पोजीशन तो है इनकी। लेकिन अभी क्या करना है इस काउंटर पर? हाँ, जो रचित सर बोलने के ट्राई कर रहा था ना, इस काउंटर को मैंने दिया था एक दिन कॉल। उस दिन मैं और रचित सर साथ में ही थे। तो WCIL शॉर्ट फॉर्म है इसका। तो देखिए, अभी 142 चल रहा है, और हमारे बाई देने के बाद थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी भी आया था। उसके बाद स्टॉक ऊपर आ गया, कहीं ना कहीं अच्छा ट्रेंडिंग पे चल रहा है। मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस आप जरूर मेंटेन करके जाइए 135 के अराउंड। 135 क्या होता है ना, ऐसे आजकल स्टॉक बहुत वॉलेटाइल होता है। एक तो आप ऐसा सोचिए कि आपको प्रॉफिट बुक करना है, अदरवाइज आपका मुझे लगता है कि कॉस्ट टू कॉस्ट में जो 131 132 के आसपास का बाइंग है, वहाँ पे ही आप एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, क्योंकि स्टॉक वॉलेटाइल रहता है। नेक्स्ट जो इसका टारगेट है, वो बेसिकली 158 160 जाने का हाई पॉसिबिलिटीज बन रहा है। लेकिन वो पॉसिबिलिटीज तब सटीक हो सकता है जब आप थोड़ा एक बार फिर से 136 135 में रिटेस्ट करने के बाद। तो आपका अगर बाइंग जहां पे है, वहां पे आप कॉस्ट टू कॉस्ट मेंटेन रखेंगे तो बेटर होगा। नहीं तो अदरवाइज स्टॉप लॉस कटने का चांसेस बहुत हाई है। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है टाटा स्टील पर 161 रुपये के लिए हुए हैं। रशीद भाई, इस काउंटर पर क्या करना है?
सर देखिए, अभी मैं सजेस्ट करूंगा आराम से इसको होल्ड करिए। आपने एक अच्छे लेवल पे एंट्री पॉइंट अपना बना रखा है, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं दिख रही है। जिस तरीके से ये स्टॉक चल रहा है, आपको बहुत जल्दी 178 से 184 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर आपने इसको शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, उन लेवल्स पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर मीडियम टर्म के लिए लिया है, तो मैं आपको कहूंगा अभी और थोड़ा सा इंतजार करेंगे। और कहीं भी आपको 196 से 202 के लेवल्स जब देखने को मिलेंगे आने वाले साल भर के अंदर अंदर, तब आप उससे प्रॉफिट बुक करिएगा। बने रहें, कोई चिंता की बात नहीं है। रशीद भाई, जो श्री श्याम जी हैं हमारे, वो बीएल पे ट्रेडिंग व्यू पूछ रहे थे। आपने वैसे अभी बाइंग साइड का तो बताया था, लेकिन ट्रेडिंग व्यू में थोड़ा सा पूरा बता दीजिए कि स्टॉप लॉसेस वगैरह क्या रहेंगे। देखिए, ट्रेडिंग की अगर बात करेंगे ना, तो यहाँ पे सर लोअर लेवल्स पे हम कहीं कंफर्टेबल थे। मतलब जैसे ही इसने ऑड 424 लेवल्स तोड़ा था, आपके चैनल के माध्यम से भी हमने बहुत बार कहा था 364 रुपए के लेवल पे आप इस पे एवरेज करिएगा। उस लेवल से ये एग्जैक्ट 364 लेवल्स आया और फिर बाउंस बैक कर गया। अब अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे भी अगर चाहें तो एक बार पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस मैं इनको सुझा देता हूं। जिस तरीके से ये स्टॉक चल रहा है, क्लोजिंग बेसिस 402 रुपए के नीचे, और ये सिर्फ ट्रेडिंग व्यू के लिए बोलूंगा, क्लोजिंग बेसिस 402 रुपए के नीचे आपको आता हुआ दिखे, आप अपना स्टॉप लॉस फिगर करा दीजिएगा। और यहाँ पे लेने के बाद सबसे पहले आपका टारगेट निकल के आता है 422, और 422 के ऊपर मेंटेन करता है तो 434 तक जा सकता है। अकॉर्डिंगली अपने पोजिशन मैनेज करें। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है अमोल पवार जी का। ये बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग प्रदीप सर, नॉर्थन आर्क कैपिटल सर 258 रुपये के लिए हुए हैं, होल्ड कब तक करना है, क्या टारगेट रखना है? देखिए 263 264 के आसपास चल रहा है। एक रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 275 के अराउंड। तो 275 अगर क्रॉस करता है, फिर इससे यहाँ पे मोमेंटम आपको आते हुए दिखेंगे। अभी फिलहाल मुझे लगता है कि एक बार आप एक स्टॉप लॉस के साथ इस काउंटर के साथ बने रहिए। एक स्टॉप लॉस लगा के, वो स्टॉप लॉस होगा ऑलमोस्ट 242। थोड़ा लंबा स्टॉप लॉस हो रहा है, क्योंकि 263 से मैं इजीली देख पा रहा हूँ एक बार रिट्रेसमेंट पॉसिबल है 252 250 तक। तो इसका स्टॉप लॉस ही हो रहा है 243 244, उससे पहले स्टॉप लॉस नहीं है। तो देखिए, आप स्टॉप लॉस लगा के होल्ड पे रखिए स्टॉक को। और स्टॉक का नेचर ही यही है, किसी भी दिन ब्रेकआउट देने के बाद वो सस्टेन नहीं करता है। स्टॉक का नेचर ही ऐसा है कि वीकली बेसिस पे आपको देखना चाहिए, नॉट डेली। तो इसीलिए एक बार, अभी 263 चल रहा है, यहाँ से 8 to 10 रुपीज नीचे मैं एक बार देखता हूँ रिट्रेसमेंट, देन अगेन वो घूम के स्टॉक ऊपर आएगा। और उस टाइम पे अगर 277 क्रॉस करता है, हाईली पॉसिबिलिटी से आपको ऑल टाइम भी हाई लगा सकता है। लेकिन अभी के लिए 252 कमिंग सून, 242 का स्टॉप लॉस। ठीक है। राहुल कुमार जी हैं, मयूर यूनिकोटर पर पूछ रहे हैं, 550 रुपये के लिए हुए हैं। रचित भाई, मयूर यूनिकोटर, इस काउंटर पर आपकी राय? सर मयूर यूनिकॉर्टर्स हमारे राजस्थान से ही ये हेल आउट करती है। और कई बार चैनल चेक भी इसका मैं कर चुका हूँ, कंपनी बहुत अच्छी है। और जी सर। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, आप प्लीज़ कंटिन्यू करें। अच्छा। सर अभी जिस तरीके से ये मूव कर रहा है, थोड़ा सा टाइम आपको यहाँ स्पेंड करते हुए दे सकता है, बट कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसमें मूवमेंट आएगा कब? इसमें मूवमेंट आएगा जब ये 548 550 के ऊपर सस्टेन करेगा। अभी नहीं होता हुआ दिख रहा है ऐसा। जैसे ही वो ब्रेकआउट आपको दिखेगा, सबसे पहला लेवल जो ये खोलेगा वो आएगा आपका 598, और 598 के ऊपर ये आपको बहुत कंफर्टेबली 636 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। अच्छा शेयर है, और कंपनी की वर्किंग भी अच्छी है, बुक वैल्यू, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड, सारी चीजें पॉजिटिव दिखती हैं। आप आराम से इस कंपनी में पोजीशन बना के रख सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है प्रीत कुमार जी का, टीसीआई 1200 रुपये कब आएगा? 1234 की बाइंग है शॉर्ट टर्म के लिए, दिवाली तक कोई छोटा शेयर भी सजेस्ट कर दें। प्रदीप भाई, टीसीआई, पहले तो टीसीआई पर आपका व्यू जानना चाहता हूँ। 1234 तक इन्होंने सोचा हुआ है, क्या करना है इस पर? देखिए, टी साइड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से अभी हाँ। 1180 के आसपास चल रहा है। एक डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ है। इनफैक्ट लास्ट टाइम भी एक शूटिंग स्टार फॉर्मेशन बना के वीकली बेसिस पे नीचे आ गया था। तो अभी मुझे लगता है कि इट विल टेक सम टाइम, लेकिन कंसोलिडेशन पे अभी है। 1143 के आसपास का एक स्टॉप लॉस जो है मेंटेन करना चाहिए। अगेन जो रैली है, मुझे लगता है कि एक बार 1240 1250 तक जाने का हाई पॉसिबिलिटीज है। स्टॉक फ्रेज जिस दिन 1280 इसके ऊपर क्लोजिंग होगा वीकली बेसिस पे, फिर इसमें न्यू मोमेंटम पॉसिबल है। लेकिन
ये सिचुएशन इज लाइक वायरी एनर्जीज की तरह है। ब्रेकआउट ब्रेकआउट के बाद उनको हेल्दी करेक्शंस चाहिए ही होता है, उसके बाद फिर से भागता है। तो टीसीआई भी ब्रेकआउट आता है, मूवमेंट आता है, उसके बाद यहाँ पे करेक्शंस भी आता है। तो अभी रिसेंटली करेक्शंस हो चुका है स्टॉक, एंड अच्छा खासा बेस बनाया, फॉलो अप बाइंग कंटिन्यू होना चाहिए। 1240 1250 कमिंग सून, 1280 के बाद यहाँ पे मोमेंटम पॉसिबल है। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर ई क्लॉक सर्विसेज पर 4321 का भाव पर इन्होंने, अरे ये प्रदीप जी से लेना चाहते हैं। प्रदीप जी, ये सवाल मैं आप ही से ले लेता हूँ, अब दर्शक आपके लिए चाह रहे हैं। रचित जी, मैं आपसे दूसरा सवाल लेता हूँ। जो आपके वाले दर्शक हैं वो भी आपको ढूंढ रहे हैं, काफ़ी सवाल आपके वाले भी मैंने आपसे तो पूछ लिए, कुछ थोड़ा मिक्स मैच हो गया आज। प्रदीप जी से आपके वाले सवाल पूछ गए। प्रदीप जी, ये बता दीजिए इस काउंटर पर ई क्लर्क सर्विसेज 4321 का लिया हुआ है इन्होंने, मोनू रजाक जी का सवाल है। देखिए, होल्ड करने का सलाह रहेगा विथ स्टॉप लॉस ऑफ 3890 रुपीज का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। आप ट्रेंड में है, और लास्ट टाइम भी जब बेस बना था स्टॉक बहुत जबरदस्त चला, 3894 से लगातार भाग रहा है। मुझे लगता है कि एक बार 4800 5000 ऑल टाइम हाई जाने के लिए रेडी हो रहा है। 5000 क्रॉस बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। होल्ड करने का सलाह रहेगा, स्टॉप लॉस बना के होल्ड करके रखिए। फ्रेश बाय भी आप करके जाइए, कोई इशू नहीं है। शैलेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं रामा स्टील ट्यूब्स, ये 10 रुपये 10 पैसे का चल रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, 1 साल का क्या व्यू रहेगा? रचित भाई, ये काउंटर एक समय पे बड़ा हाईलाइटेड हुआ था, ये थोड़ा तेज एक्टिविटी आई थी, लेकिन काफ़ी समय से सुस्त चल रहा है। कोई राय आपकी इस पर? सर देखिए, जिस तरीके से ये स्टॉक अभी आपको बिहेव करता हुआ दिख रहा है, बहुत ज्यादा क्या पॉजिटिव अप्रोच नहीं। आप देखिए, थोड़ा सा एक वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट भी दिख रहा है, और आप अगर इसके रिजल्ट्स देखेंगे रिसेंट टाइम्स में जो आए हैं, वो भी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं दिख रहे हैं। अगर आपने पोजीशन नहीं बनाई है तो मैं आपको यही बोलूंगा, फॉर द टाइम बीइंग दूरी बना के रखें। फर्दर डाउनसाइड आपको आता हुआ दिख सकता है, जो कि इसको ड्रैग कर सकता है अभी यहाँ से 8 रुपये 80 पैसे तक। इट्स बेटर यू स्टे अवे, और अभी इसमें कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे। कभी आने वाले समय में रिवर्सल करेगा तो देखेंगे, अभी दूर रहेंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल दूर रहना है इस काउंटर से। एक सवाल हमें मिला है राहुल सूर्य जी का, ये पूछे हैं वेस्कॉन के काउंटर पर। प्रदीप भाई, वेस्कॉन पर आपकी राय? देखिए, वेस्कॉन में आई थिंक मैंने कल कॉल दिया था, और 66 का मेरा पहला टारगेट था, 68 का मेरा सेकंड टारगेट, 65.90 का हाई था। 10 पैसे से फर्स्ट टारगेट अचीव नहीं हुआ, ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट अचीव है। सेकंड टारगेट मेरा 68 का था, और अभी 61 के आसपास चल रहा है। इसमें मैंने एक स्टॉप लॉस दिया था 57 या तो 58 के अराउंड। तो मुझे लगता है कि जैसा मेरा व्यू था अभी भी सेम है। इसमें बस एक हेल्दी करेक्शन आ रहा है, अभी बने रहने का सलाह होगा। इसका व्यू मेरा चेंज हो जाएगा, या तो मैं एग्जिट करने के लिए बोलूंगा अगर ये 57 के नीचे फाइनली क्लोजिंग होता है, आपको भी रहना नहीं है। तो 57 के ऊपर जब तक है आप बने रहिए। 57 अगर बाई चांस आता है, आप लॉस लेके निकल जाइए। और पहला टारगेट तो अचीव हो ही चुका है, जब मैंने कॉल दिया था उस टाइम पे 61 62 के आसपास ही कुछ ऐसा प्राइस चल रहा था। तो 66 आप कैलकुलेट करके देखिए, 60 एक 60 रुपए का स्टॉक में 62 63 64 65 कितना होता है। सो आप एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। मुझे लगता है कि अगर एक बार ये स्टॉक यहाँ पे होल्ड कर पाता है 61 60 के जोन पे, फिर से एक बार आप मूवमेंट पॉसिबल होगा। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है मुकेश कुमार सिंह जी का, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में ब्रेकआउट है क्या? रचित जी, आपको लग रहा है इस पे कोई ब्रेकआउट दिख रहा है क्या? JSW इंफ्रा में ब्रेकआउट है क्या? देखिए, वैसे तो सही कैंडिडेट बिल्कुल। अपने पास में ही बैठे हुए हैं। टेक्निकल्स में उनकी महारत है, और वो मेरे से ज्यादा बेटर समझते हैं। बट हाँ, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, बिल्कुल एट द ब्रिम है। और ये कहीं भी आपको 333 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो एक ब्रेकआउट देता है, जितना मैं समझता हूँ टेक्निकल्स। और वो लेके जाता है 356 रुपीज तक। और बेटर है, हम एक बार रेनफोर्स करा लें। हमारे साथ ही बैठे हुए हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। सर बिल्कुल ऐसा प्रदीप नहीं भाई। है कि सर विवेक सर, ऐसा नहीं है कि उनसे ज्यादा मुझे समझ है टेक्निकल का, उनको भी बहुत समझ है। बस मैं रचित जी मानता का हूँ, एक मैं स्वभाव मानता है हूँ, कि लेकिन वो ये ना, खुद को ये हमेशा अपने को बैकफुट पे रखते हैं।
ये रनिंग एंड पे रहते हैं, ये फ्रंट पे खेलना ही नहीं चाहते हैं। मैं इनसे मार्केट पूछता हूँ, सर अच्छा लग रहा है लेकिन अभी डर है, अभी ये शेयर, अरे सर ये वाला शेयर प्रदीप जी पे भेज दो। ये टालने में मतलब सेंचुरी कोई और बनाए, मैं विनिंग टीम में रहूंगा। रचित भाई ऐसा नहीं चलेगा, यही है सर। ऐसे नहीं चलेगा। आपको आपको भी रन बनाने पड़ेंगे सर, खुद खुद के रन 50-100 बनाओ। विनिंग में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, लेकिन मतलब अपनी आप में सेंचुरी का कैलिबर है, आप क्यों इधर उधर चले जाते हो? मतलब टेक्निकल आपको नहीं पता, ईमानदारी से बताना, गीता पर हाथ रख के कसम खाओ कि आपको टेक्निकल नहीं सर आता। एक्चुअल बात बताता हूँ आपको, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। टेक्निकल्स पे प्रदीप भाई का जो होल्ड है, और ब्रेकआउट पे जो प्रदीप भाई का होल्ड है, जो ट्रेडिंग कॉल्स प्रदीप भाई निकाल सकते हैं, मैं नहीं निकाल सकता। आई हैव नो प्रॉब्लम्स इन एडमिटिंग इट। he is far superior in understanding how the market is moving in a day or two। और ये बात पे मैं बहुत बार कोशिश करता हूं मैं इनकी तरह कॉल्स निकालूं, नहीं निकाल पाता हूं। इनकी होल्ड मेरे से ऊपर है उसमें, और इस बात को अग्री करने में कोई डिनाइल नहीं है ना सर। फंडामेंटल्स अगर आप पूछेंगे, मैक्रो लेकिन सर इकोनॉमी पूछेंगे, उसको फंडामेंटल पे रचित सर का इतना पकड़ है, मुझे और बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए। ये जो डेली डेली मैं शो कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा बहुत रेस्ट लेके पढ़ाई करना पड़ेगा, जितना रचित जी का फंडामेंटल पे पकड़ है। तो मैं टेक्निकल को, ऑब्वियसली मैं टेक्निकल को ज्यादा देखता हूँ। सो फंडामेंटल पे रचित जी मतलब ही इज द बेस्ट पर्सन। ये बोल नहीं पा रहे हैं, ये कहना ये चाह रहे हैं कि इनकी उम्र तक पहुंचता पहुंचता मैं भी ऐसा हो जाऊंगा, जब मुझे भी दाढ़ी काली करनी पड़ेगी तो मेरे भी फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे। ठीक है। अब यार देखिए, मैं इस डिस्कशन को और नहीं बढ़ाता हूँ, बेचारे वो जो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा वालों का ब्रेकआउट निकल जाएगा। प्रदीप जी बता ही दीजिए, अब आप बता दीजिए कि ब्रेकआउट है या नहीं है। देखिए जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में कल हमने बात किया था सुमित जी के साथ, तो कुछ हाँ, न्यूज वगैरह की बात वो कर रहे थे, और मैंने यहाँ पे उनको बताया था ऑल टाइम हाई पॉसिबल है। तो ऑब्वियसली रिसेंटली बहुत टाइम से कंसोलिडेशन हो रहा था, और मुझे लगता है कि अभी 330 331 के आसपास अभी स्टॉक चल रहा है, और जिनके पास पोजीशन है होल्ड करने का सलाह रहेगा। लास्ट टाइम मैंने कॉल भी दिया था और एक स्टॉप लॉस बताया था 285। तो मुझे अभी लग रहा है 285 को आप रिवाइज कीजिए, रिवाइज करने के बाद आप 305 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। बहुत जल्दी आपको ऑल टाइम हाई आपको आते हुए देखेंगे 352। ठीक है रचित जी, आई नो 11:30 तक का आपका टाइम था, 11:36 हो गया, आई एम सो सॉरी। अब कोई स्पेशल रिकमेंडेशन या कोई डिस्क्लेमर अगर आपको देना हो तो बता दीजिए। सर इट्स ओके, कंप्लीटली फाइन। मेरा एक्चुअली आज अर्जेंसी था थोड़ा, नहीं नहीं, अदरवाइज तो कोई नहीं, प्रदीप कोई भाई नहीं। के साथ आधी घंटा और खींचना बहुत कंफर्टेबल है। बट सर देखिए, रिकमेंडेशन के लिए तो मैं प्रदीप भाई आपके पास रख के जा रहा हूँ। ये दे देंगे आने वाले आधे घंटे में। और डिस्क्लोजर मैं दे देता हूँ सर। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं, सो मेरी पर्सनल पोजीशन, क्लाइंट की इमीडिएट फैमिली पोजीशन और क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं, वो कंपनीज, उनके प्रमोटर्स और उनकी ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड्स इन एनी अदर स्क्रिप्ट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। ठीक, थैंक यू रचित भाई, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं अब, कुछ और सवाल। साईं प्रवीण जी का सवाल है, हमारे को सुपर चैट पर मिला हुआ है। टेक महिंद्रा, ये पूछ रहे हैं कि पोर्टफोलियो स्टॉक है या नहीं है, और योर चॉइस। कोई ऐसा स्टॉक जो कि आपको लगता हो प्रदीप भाई कि पोर्टफोलियो में थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए या मिड टर्म के लिए लिया जा सकता है? देखिए डेफिनेटली विवेक सर, जिस तरीके से टेक महिंद्रा ने एक बेस बनाया है, बहुत टाइम से नहीं चल रहा था। एक टॉप बना के आया था 1835 के आसपास, और सेकेंड टाइम उसको जो है अगेन फॉलो किया 1800 के आसपास से, जोर से सेलिंग आया। सो अगेन ये जो बेस बना के ऊपर आ रहा है, अगेन आपको अभी वेट करना है। आप फ्रेश बाय भी करके जा सकते हो, एज ए इन्वेस्टमेंट आपको व्यू रखना चाहिए। और जो नाम आपने बताया ना कि साई प्रवीण जी जो भी है उनका नाम, मुझे नाम ठीक से मैं सुना नहीं, हाँ, उनका साईं कमेंट सर प्रवीण है, डेली साईं आता है। प्रवीण है, साउथ इंडिया से। हाँ, यस। उनका कमेंट सर डेली आता है। मुझे बहुत अच्छे से याद है उनका नाम, क्योंकि मैं ईच एंड एवरी शो जहाँ पे भी रहता हूँ उनका कमेंट आ ही जाता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 1650 1700 का टारगेट अभी मैं देख पा रहा हूँ। आपको डेफिनेटली वेट करना चाहिए, और जिनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजीशन है, आप एक बार 1475 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए इस काउंटर। बहुत जल्दी 1650 आपको आते हुए दिखेंगे। ठीक है,
एक सवाल हमें मिला है कामत होटल पर। ये अतुल कुमार त्रिपाठी जी का सवाल है। 310 रुपये का लिया हुआ है, इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट पूछ रहे हैं। ये 309 ही चल रहा है, वहीं पर चल रहा है। ओके, देखिए कामत होटल अभी 309 के आसपास चल रहा है, एक रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 340 के अराउंड। सो अभी भी तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखा जाए तो 2 4 5 दिन के व्यू से एक बार 300 से लेके 320 इस रेंज के अंदर ही घूमने वाला है। ओवरऑल आउटलुक इज पॉजिटिव। होटल सेगमेंट उतना अभी चला नहीं है। इंडियल होटल, कामत होटल, अपना लेमन ट्री, सब कुछ अभी मुझे लगता है कि ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है धीरे धीरे। तो एक बार वेट करने का सलाह रहेगा। ये कोई आपने केंसर या केसर इंडस्ट्री कोई दिया था क्या प्रदीप भाई कहीं पर? क्योंकि एक दर्शक हैं राहुल सूरे जी, ये बोल रहे हैं वेस्कॉन और KAINSER, इस नाम से मुझे कोई कोड मिल नहीं रहा। मैं इनका काउंटर ही नो, ढूंढने की ऐसा तो कोशिश कर कोई रहा हूँ। स्टॉक मुझे याद नहीं आ रहा है कि हमने डिस्कशन किया था। या तो केसर इंडस्ट्री एक काउंटर है, केसर कॉर्प करके, लेकिन वो तो 5.5 रुपये का है। नहीं, केसर भी हमने डिस्कशन नहीं किया था कुछ भी। ठीक है, वेस्कॉन पर तो आई थिंक हम बात कर ही चुके हैं। हाँ, तो वेस्कन पे तो सर बात हो चुका है। हाँ, तो वेस्कॉन पर नहीं। अगला सवाल मैं लेता हूँ सर, POCL। इस काउंटर पर आपकी राय। निष्ठा जी का सवाल है। इन्होंने लिया हुआ है 1000, टेकन एट 1000 प्लस, सजेस्ट टारगेट एंड एनी रिकमेंडेशन ऑफ एनी रेलवे शेयर टू टेक एट CMP। निष्ठा जी का सवाल POCL पर तो है ही, और अगर कोई रेलवे शेयर आपकी नज़र में हो तो वो और बता दीजिए। ये POCL, ये पौंडी देखिए, ऑक्साइड। पीओसीएल बेसिकली पॉन्डी जी। ऑक्साइड एंड केमिकल हाँ। लिमिटेड अभी 1300 के ऊपर चल रहे हैं, 1303 के आसपास। मुझे लगता है कि इसका एक शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस होना चाहिए 1218 के आसपास। और अगर आपका व्यू 1 से 2 क्वार्टर होल्ड करने का लिए प्लानिंग है, मुझे लगता है कि 1550 1600 पॉसिबल है इस काउंटर में, क्योंकि ऑल टाइम हाई में ट्रेड कर रहा है। ब्रेकआउट स्टॉक है, रिसेंटली ब्रेकआउट होने के बाद कंसोलिडेशन भी किया है। तो 1205 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। 1303 चल रहा है, 1550 1600 इस ऑन द वे, कमिंग सून होल्ड करने का सलाह रहेगा। और रेलवे में टीटा का मुझे अच्छा लगता है। एंड ओवरऑल रेलवे थीम अगर आप देखना चाहते हो तो ऑलमोस्ट आपको वेट करना चाहिए बजट तक, क्योंकि मुझे लगता है कि इस साल बजट में रेलवे एंड डिफेंस को लेके कुछ अनाउंसमेंट आने वाला है। और कहीं ना कहीं अनाउंसमेंट आएगा या नहीं वो तो हमको अभी पता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट का यही सोच है कि फरवरी के जब भी बजट होगा, जनवरी से पहले पहले दिसंबर तक एक बार वहां पे मूव बन सकता है। और लास्ट 2 4 दिन में हम जितने भी रेलवे काउंटर्स है, और लास्ट टाइम आपको मैंने BEML भी देके गया था। सो बिल्कुल बिल्कुल। वहां पे एक, यस, वहां पे एक बेस बनता हुआ दिखा। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं पॉजिटिव हूँ ओवरऑल स्पेस को लेके। ऐसा कोई अभी स्पेसिफिक चीज नहीं है कि इसको आप बाई करके होल्ड कीजिए, मुझे ओवरऑल स्पेस ही पसंद है। और आपको मिनिमम नेक्स्ट दिसंबर तक वेट करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अगला सवाल हमें मिला है विनोद असवा जी का, GPPL और GSFC पर व्यू। इन पर आपका कोई राय सर? देखिए, GPPL को लेके आई थिंक हमने जब सैटरडे शो कर रहे थे स्पेशल एक्सक्लूसिव मेंबर्स के लिए, जी। गोदावरी पावर को मैंने बहुत हाईलाइट किया था। उसका नेक्स्ट दिन मंडे सर जैसे ही मार्केट ओपन हुआ था ना, 10 11% चल चुका है गोदावरी पावर। और गोदावरी पावर को लेके मैं डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा, हमने हमारे जितने भी सुपर डायमंड मेंबर्स हैं उनको भी हमने रिकमेंडेशन दिया है। आज से मोटा मोटा मान लीजिए एक एक महीना हो चुका है, 1 महीना या तो 25 दिन पहले। और मैंने आपके साथ भी शेयर किया, अलग चैनल पे भी शेयर किया, हमारे बिल्कुल। पास नहीं है, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ लेकिन पे लेकिन $285 मुझे प्रदीप लगता भाई, है कि पॉसिबल है। इनका सवाल तो गुजरात पीपावाव GPPL पर है, GPIL अच्छा, पर नहीं। GPPL। हाँ, गुजरात ओके, पीपावाव पर। यस। GPPL पे भी मैंने कॉल दिया था। वो हाँ। कॉल नॉर्मली मीडिया पे था। तो मुझे लगता है कि इसमें भी एक पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है। 175 180 इस पॉसिबल है। जिनके पास अभी पोजीशन है, आप 151 का एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए इस काउंटर के साथ, तो होल्ड करने का सलाह रहेगा। वो होता है ना कि आपका मन में जो चलता है आप वो बोल देते हो, तो वो फ्लो फ्लो में गोदावरी पावर GPIL में सुन गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, इस बहाने GPIL पर भी थोड़ा सा अपडेशन आ गया। जिन दर्शकों के पास है एटलीस्ट उनको भी जानकारी हो गई। अगला सवाल मॉस्चिप पर है। मॉस्चिप देखिए, आप काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं, हमने इस पर स्टॉक एक्सरे भी किया था अभी लास्ट वीक, और काफ़ी अच्छा शेयर चल भी रहा है।
मोमेंटम में रहता है, मतलब ऊपर नीचे आपको अपॉर्चुनिटी दोनों देता है। कल अच्छा ऊपर था 274-75 पर, आज 260 है, आज नीचे है। प्रदीप भाई, इसको लेने और वापस देने की मार्केट में कोई रेंज है क्या कि इसको इतने रुपए पर ले लें, इतने रुपए देखिए पर एक बार बेच तो दें, कोई मैंने ट्रेडिंग रेंज? जी। लास्ट वीक ही मैंने कॉल दिया था मॉस्चिप पे, और अगेन डिस्क्लेमर, हमने ये जो कॉल है हमने क्लाइंटों के साथ भी शेयर किया। इसमें मेरा थोड़ा लंबा टारगेट है 300 के ऊपर, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए हमने प्रॉफिट बुक ऑलरेडी इसमें करा दिया है, और मैंने ऑलरेडी मीडिया पे भी मैंने बता दिया है। तो 270 टू 71 के आसपास स्टॉक को हमने एक बार प्रॉफिट बुक कराया, और 232 टू 35 के आसपास से स्टॉक हमने पकड़ा था, क्योंकि उस टाइम पे बेस बना के ऊपर आ रहा था। अभी 260 के आसपास है। मुझे लगता है कि अभी तो फ्रेश बाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी लगता है कि एक बार स्टॉक अगर बाई चांस कभी भी अगर अगेन एक पैनिक सिचुएशन में 245 टू 50 के आसपास मिलेगा, तो मैं एक बार रिव्यू करूंगा। अगेन उस टाइम पे मैं एक बार फ्रेश बाय करने में रेडी हूं। लेकिन अभी के लिए व्यू अगेन पॉजिटिव ही है, 300 एंड उसके ऊपर। लेकिन इसके लिए आपको मैक्सिमम 1 से 2 जो है क्वार्टर वेट करना पड़ सकता है। लेकिन फ्रेश बाय करना है 245 टू 50, एक बार डीप में खरीदारी करना है। ठीक है। एएन एंटरप्राइजेस के नाम से एक आईडी बनी हुई है, वो बोल रहे हैं, रचित जी का लिए सवाल था। देखिए, इनका थोड़ा सा मिस हो गया मेरे से, लेकिन उनके ही मित्र हमारे साथ बैठे हैं। गति पर इनका सवाल है सर, इसको पूछ रहे हैं कि एवरेज कर लें क्या, टारगेट कितना होगा, 1 से 2 साल तक होल्ड कर सकता हूं। कौन सा स्टॉक बताया आपने? गति, ये अब ऑल कार्गो गति के नाम से होगा। आई थिंक ये 63 रुपए का चल रहा है। ओके, देखिए अभी मुझे लगता है कि स्टॉक फ्रेश बाई करने का सलाह नहीं होगा, क्योंकि ओवरऑल जब से लिस्टिंग हुआ है तब से स्टॉक नीचे ही आ रहा है। बेस कंफर्मेशन नहीं है, एवरी टाइम फ्रेम में अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो इसी वजह से मैं एक बार स्टॉक को करंट जोन से अवॉइड करने का सलाह दे रहा हूँ। एंड जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है, मान लीजिए आपने बाई करके बैठे हो आप 70 पे, 80 पे, हाँ 100 पे, तो आपके लिए एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होगा, वो है 55। 55 विल बी योर स्टॉप लॉस। बने रहने का सलाह है। एक बार स्टॉक 68 70 को क्रॉस होता है तो एक बार मोमेंटम पॉसिबल होगा, लेकिन फ्रेश बाई कॉल नहीं है, क्योंकि अभी भी स्टॉक अप ट्रेंड पे नहीं है। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है उषा मार्टिन पर, इस पर करंट लेवल पर बाय कर सकते हैं क्या? सुगम जी पूछ रहे हैं। देखिए उषा मार्टिन करेंट जोन से मुझे लगता है कि आप अभी बाय करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मोमेंटम थोड़ा स्लो है। आई थिंक इसमें हमने कल या तो परसों हमने कुछ कॉल दिया था, क्योंकि इसमें ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव है, आउटलुक बहुत ही अच्छा लग रहा है। जिस तरीके से स्टॉक चल रहा है लास्ट 4 हफ्ते से, 1 महीने का पॉजिटिव है, और लास्ट 15 मूविंग एवरेज के ऊपर भी चल रहा है। कहीं ना कहीं एक बार मुझे लगता है कि स्टॉक आपको 430 440 आने वाला दिनों में आते हुए दिखेंगे। इट विल टेक सम टाइम, हो सकता है कि आपको और 4 से 5 दिन लग जाए। लेकिन एक स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा मैं खींच रहा हूँ इसको। एक बार मुझे लगता है कि 380 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए। बने रहिए इस स्टॉक के साथ, ओवरऑल आउटलुक इज पॉजिटिव। तो क्योंकि मार्केट में हमने देखा है बहुत हाई वॉलेटिलिटी रहता है, तो इसीलिए स्टॉप लॉस दूरी बना के आप बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सुभाष मेहता जी, ये पूछ रहे हैं करारो इंडिया ये कब चलेगा? ओके, 446 वाला। जी। तो देखिए अभी ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन ही हो रहा है, और मुझे लगता है कि स्टॉक एक बार 435 432 के रेंज पे एक सपोर्ट है, तो यहाँ पे आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। लेकिन मल्टीपल टाइम हमने देखा कि हायर टाइम फ्रेम से एक सेलिंग आ रहा है बार बार। तो 500 के ऊपर भी स्टॉक एक बार गया था, लेकिन वो टिक नहीं पाया, जोर से सेलिंग प्रेशर आ गया, नीचे आ गया। तो अभी तो लिए सर फ्रेश बाई इस काउंटर पे नहीं करना है, वेट करना है आपको। लेकिन स्टॉक में अगर 480 का रेंज एक रेसिस्टेंस बन के रखा है, 480 का रेंज के ऊपर अगर क्रॉस होता है, तब जाके आपको यहाँ पे और पॉजिटिव मोमेंटम आते हुए दिखेंगे। लेकिन 480 को क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, फ्रेश बाई नहीं करना है, अवॉइड करके जाना है। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर इन्फोसिस पर। सर, इन्फोसिस या टीसीएस, इन दोनों में से किसको बाय करना है? आई नो कि प्रदीप भाई, मुझे आपका आंसर वैसे टीसीएस पर तो पता है, लेकिन इन्फोसिस पर भी बता दीजिए कि आपका वेटेज किस तरह का, और टीसीएस पे एक टारगेट बता दीजिए, क्योंकि अब दोनों काउंटर लगभग डेज हाई पर चल रहे हैं। देखिए टीसीएस पे मेरा टारगेट है, और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, आज से 15 20 दिन पहले, मैक्सिमम 15 दिन पहले ऑलरेडी हमने क्लाइंटों को भी कॉल दिया है,
और अलग अलग चैनल पे भी बताया है। और 3,900 के आसपास आई थिंक हमने कुछ ऐसा टारगेट दिया है, और एक लंबा व्यू दिया है 7 से 8 महीने के लिए। तो मुझे लगता है कि टीसीएस भी तो आपको बाय करना चाहिए। वो एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए 2850 के आसपास, होल्ड करने का सलाह रहेगा। और टीसीएस और इन्फोसिस ऐसे स्टॉक है, आईटी सेगमेंट ओवरऑल परफॉर्म नहीं किया बहुत टाइम से। हमने देखा बीच बीच में बाइंग आया, फिर से फिजल आउट होते देखा, प्राइस फिर से नीचे आ गया। लेकिन जब इन्फोसिस का बाई बैक का अनाउंसमेंट आया, तब इन्फोसिस 2-4 दिन चला, फिर से थोड़ा हल्का हो रहा है। लेकिन इन्फोसिस का जो मेरा टारगेट है 1650, 1650, ये टारगेट होना चाहिए। होल्ड करने का सलाह रहेगा, कुछ भी प्रॉब्लम मैं इसमें नहीं देखता हूँ। तो मुझे लगता है कि इसका भी टारगेट 1650 एंड 1700 के ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। होल्ड ठीक है। करने का सलाह रहेगा। ओवरऑल आईटी को लेके मेरा व्यू पॉजिटिव है। ठीक है, फटाफट से प्रदीप भाई दो सवाल और ले लेते हैं। एक अनिरुद्ध मदान जी का सवाल है, सुपर चैट पर मिला है, टाटा पावर और अदानी पावर किसको बाय करें? और दूसरा कि अदानी ग्रीन पर इनका क्या टारगेट शॉर्ट टर्म में रखना है? अदानी ग्रीन पर मैं लौटूंगा, पहले टाटा पावर और अदानी पावर, इन दोनों में से आपको अच्छा क्या लग रहा है? देखिए, टाटा पावर अदानी पावर बोथ इज माय फेवरेट काउंटर। अब अदानी मींस वर्ल्डलिटी, अदानी के साथ जाएंगे तो थोड़ा बीपी हाई रहेगा। लेकिन रिस्क है तो इश्क है, एक वो मूवी आपने देखा ही था वो। बिल्कुल अब बिल्कुल। बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आप किसके साथ जाना चाहते हो। मैं तो दोनों के साथ ही जाना पसंद करूंगा। टाटा पावर 404 405 के आसपास एक रेजिस्टेंस बन के नीचे आया है। सो मुझे लगता है टाटा पावर थोड़ा स्लो चलता है, लेकिन टाटा पावर का टारगेट मेरा 450 एंड 500 अबव है। 6 से 8 महीने का व्यू रहेगा। अदानी पावर 600 के ऊपर सस्टेन हो रहा है। मुझे लगता है कि अभी 605 के आसपास शॉर्ट टर्म व्यू से भी आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, और बने रहिए अदानी पावर के साथ। दोनों काउंटर ही मेरा फेवरेट है। ठीक है, टाटा पावर पर एक्चुअली एक हमारे दर्शक हैं जय कृष्णा जी, इन्होंने भी 150 शेयर लिए हुए 396 रुपये के। तो मीडियम टर्म में व्यू यही है ना कि होल्ड करें अभी इसको? ये सभी आप अगर बाइंग आपका ये रेट है तो 375 एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 405 क्रॉस करने पे आपको 450 एंड उसके बाद 480 अप्रोक्स 500 आते हुए दिखेंगे। लेकिन टाटा पावर इतना तेजी से नहीं भागता है, ये आपको हाँ, 4 से 5 महीना वेट करना पड़ेगा। ठीक है। अ, अनिरुद्ध जी का जो दूसरा सवाल था वो था अदानी ग्रीन पर कोई शॉर्ट टर्म टारगेट है क्या? नो, अदानी पावर, अदानी ग्रीन, ओ सॉरी, ग्रीन एनर्जी। जी। अदानी ग्रीन अभी 988.90 के आसपास चल रहा है। 915 का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। मीडियम टर्म का व्यू है मेरा 1150 1200 का टारगेट मुझे लगता है कि आना चाहिए। होल्ड करने का सलाह रहेगा। किसी को अगर बाय करके जाना है तो स्टॉप लॉस के साथ आप जा भी सकते हो। वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है अभी भी। ठीक है, जय कृष्णा जी का सवाल था जियो फाइनेंशियल पर और था उनका एक सवाल। इनके पास 319 रुपये के कुछ शेयर पड़े हुए हैं, शॉर्ट टर्म के लिए क्या व्यू रहेगा? देखो, जियो फाइनेंस में जितने भी न्यूज आया, जितने भी डील हुआ इनका ब्लैक रॉक के साथ, ब्रोकिंग लाइसेंस आया, सब कुछ मुझे लगता है कि एक बार प्राइस के साथ डिस्काउंटेड हो चुका है। अभी ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल है। एक बार ऊपर भी आता है तो 330 के आसपास आता है तो स्टॉक रुक जाता है। तो 306 के आसपास शॉर्ट टर्म व्यू से एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अगर आप पोटेंशियल बाई जोन कहेंगे तो मुझे लगता है कि अगर किसी भी दिन पैनिक अगर आपको देखने को मिलता है 290 से लेके 295 के आसपास, तब जाके पोटेंशियल बाइंग रेंज आता है। लेकिन ये जो मूव आया है, अगर यही मूव कंटिन्यू हो जाता है तो एक बार मुझे लगता है कि थोड़ा मेरा व्यू 1.5 से 2 साल में मुझे लगता है कि ये स्टॉक 450 के ऊपर भी पॉसिबल है। हमने 200 से कॉल दिया, आज 350 के आसपास से, 340 के 335 के आसपास से स्टॉक घूम के अभी 317 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि मैं ओवरऑल पॉजिटिव हूँ। फंडामेंटल भी बढ़िया लगता है मुझे। होल्ड करने का सलाह रहेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म व्यू थोड़ा मुझे लगता है कि इट विल टेक सम टाइम, इसमें अभी टाइम करेक्शन बाकी है बहुत। ठीक है, मनमोहन जी का सवाल है अरविंद लिमिटेड पर। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा हम डिस्कस कर चुके हैं मनमोहन साहब काफ़ी डिटेल में। मैं एक बार अरविंद लिमिटेड पर बात कर लेता हूँ। अरविंद लिमिटेड सर, आपकी राय? देखिए, 334 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो टारगेट होगा इसका ऑलमोस्ट 365, एक होल्ड करने का सलाह रहेगा। रिसेंटली एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बिल्ड हुआ है यहाँ पे ऑलमोस्ट 320 से। एक बेस भी यहाँ पे बनाया है, वॉल्यूम भी आया है ऑलमोस्ट। तो 320 विल बी और स्टॉप लॉस। होल्ड करने का सलाह रहेगा। 360 बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखेंगे। एक 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है, रेसिस्टेंस भी ऑलमोस्ट 352। तो 352 अगर क्रॉस करता है और भी हायर प्राइस आपको देखने को मिल सकता है। तो एक बार 352 350 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है विद स्टॉप लॉस ऑफ 320। ठीक है, संतोष शर्मा जी का सवाल है आरती ड्रग्स पर, इस पर आपकी राय सर? देखिए, अभी 509 के आसपास चल रहा है। लास्ट 2-1 दिन से सेम जोन पे ही चल रहा है। मुझे लगता है कि अभी भी व्यू पॉजिटिव होना चाहिए।
और हो स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए थोड़ा बहुत। आप अभी के लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए 490 के आसपास या तो 485 मैक्सिमम, आप देखिए उसके नीचे आपको नहीं रहना है, लेकिन आउटलुक इज पॉजिटिव। ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट आने के बाद सस्टेन नहीं हुआ। और आप ही के शो में आई थिंक आज से 2 हफ्ता 1 हफ्ता पहले हमने डिस्कशन किया था 517 में, और मेरा टारगेट था 535। तो आई थिंक 530 तक स्टॉक भागा था, उसके बाद अभी हमारा बाइंग से अभी भी 8 से 9 रुपया 10 रुपया नीचे है। कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, बने रहिए, कंसोलिडेशन पे है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। ठीक है, हुडको पर क्या करना चाहिए? देखिए हुडको अभी 220 के ऊपर है। हुडको में नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 234 के आसपास, तो 234 240 इज कमिंग सून ऑन द वे। ओवरऑल आउटलुक इज पॉजिटिव। एवरी टाइम फ्रेम में मंथली देखा जाए तो बेस बिल्डिंग हो चुका है, वीकली बेसिस पे ब्रेकआउट आया है, डेली बेसिस पे कंसोलिडेट कर रहा है अभी। होल्ड करने का सलाह रहेगा, एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए 210। 210 के आसपास का जो वॉल्यूम और जो ब्रेकआउट आया था, मुझे लगता है कि पोटेंशियल स्टॉप लॉस 210 होना चाहिए, होल्ड करने का सलाह रहेगा। और एक बार 234 के ऊपर आता है तो एक बार रिव्यू कीजिए तब।